राहुल जी, पहली बात तो ये आती है कि स्क्रैप पर ही क्यों गोल्ड एंड डायमंड का काम किया। बिल्कुल सर। सॉरी, जमीन और आसमान का फर्क। स्क्रैप में एक ऐसी विशेषता है जो गोल्ड एंड डायमंड में भी नहीं। जितना आप उसे बेकार कहेंगे वो कहेगा मुझे दे, कि इसकी इंडिया में शॉर्टेज। देखिए, स्क्रैप एक बहुत बड़ा फील्ड है। 25 साल अमेरिका में गोल्ड एंड डायमंड का काम किया। मेटल में ज्यादा कमाई है या फिर अगर सर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर कोई गत्ते से चालू करना चाहता है काम को, तो कितने रुपए से कर सकता है वो? जैसे कि स्क्रैप में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए, हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, बट अशोक सर का 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने आए हैं हम। अब मैं स्पेशल अशोक सर को टाइम यूटिलाइज करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लाया हूँ और स्पेशली अशोक सर को कहा है कि सर अगर आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खुल के बात करेगा। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत राहुल जी बढ़िया। तो आप ये रेस्टोरेंट में इसलिए लाए हैं कि थोड़ा हमारा मूड सही हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। और सर वैसे तो बहुत सारे बातें हैं करने के लिए आपसे, बट कुछ टॉपिक है अपने जो मैं आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर अपन स्क्रैप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका क्या क्या रेशियो रहता है और कैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैप बिजनेस को? राहुल जी, पहली बात तो ये आती है कि स्क्रैप पर ही क्यों, स्क्रैप बिजनेस ही क्यों। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि स्क्रैप में क्या ऐसी विशेषता है, इतने हजारों अच्छे अच्छे बिजनेस होते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता होगा, जिंदगी भर मैंने गोल्ड एंड डायमंड का काम किया। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल वीडियोस कहाँ में भी गोल्ड दिखाया। एंड डायमंड और कहाँ स्क्रैप, जमीन और आसमान का फर्क। तो लेकिन देखिए, जब आपने पूछा है, स्क्रैप में एक ऐसी विशेषता है जो गोल्ड एंड डायमंड में भी नहीं। जैसे कि सर? फॉर एग्जाम्पल कि देखिए, गोल्ड एंड डायमंड आपको दिखाना पड़ेगा किसी को, देखिए हमारा कितना बढ़िया है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल डिजाइन लेटेस्ट है, ये है, ये बिल्कुल बढ़िया है, प्योर है, दुनिया भर की बात है। लेकिन स्क्रैप एक ऐसी चीज है, हम कहेंगे देखिए सर ये कूड़ा है, ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है। जितना आप उसे बेकार कहेंगे वो कहेगा मुझे दे दे। कितनी बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी इंडिया में शॉर्टेज है। ओके। एक्यूट शॉर्टेज है। इतनी शॉर्टेज है कि अगर आपके पास इंपोर्टेड स्क्रैप है तो बड़े बड़े 100-500 करोड़ वाले वो आपके घर पर आ जाएंगे पैसा लेकर, सर हमें स्क्रैप चाहिए। तो ये जो फैसिलिटी है ये गोल्ड एंड डायमंड में भी है। तो मैं ये कहूँगा, जबकि हमने मैंने 25 साल अमेरिका में गोल्ड एंड डायमंड का काम किया, 5 साल दुबई में इसी का होलसेल किया, और लंदन में भी इसी का किया, जर्मनी में ये काम किया। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि स्क्रैप का काम इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें सेल बहुत अच्छी है। तो सर स्क्रैप में कोई पर्टिकुलर आइटम भी है जिसको हम कर सकते हैं? देखिए, स्क्रैप एक बहुत बड़ा फील्ड है। स्क्रैप इट कैन बी एनीथिंग, मेटल। जैसे कि स्क्रैप में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? भाई, स्क्रैप में तो आप ये समझ लीजिए, मेटल भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, वुड हो सकती है, पेपर हो सकता है। एनीथिंग विच इज नॉट यूजेबल इज स्क्रैप। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे, और सब में थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है। मेटल स्क्रैप इज अ वेरी गुड आइडिया। बट सर आपकी जो वीडियो आज मैंने देखा, आपके बहुत सारे लाखों में व्यूज आ गए, तो वो गत्ता स्क्रैप के ऊपर है। तो हाँ, गत्ता पेपर स्क्रैप के ऊपर। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए सर। देखिए, वो उसकी विशेषता एक यही है कि वो बहुत कम लागत से शुरू हो जाता है। 10-15 रुपए वाली किलो की चीज है, तो एक पूरा कंटेनर भी बनेगा तो 2-3 लाख का बन जाएगा। तो और वहीं अगर मेटल का बनेगा तो 9-10 लाख का बनेगा। अच्छा, अगर दोनों को कंपेयर करें, हाँ, मेटल में ज्यादा कमाई है या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं, गत्ते के काम? ऐसा नहीं कह सकते, कोई नियम नहीं है। अगर आपकी बाइंग अच्छी नहीं है तो दोनों में ही कमाई नहीं है। अगर आप ढंग से बाई नहीं कर पाए और ढंग से आपको उसका खरीदने वाला नहीं मिला, तो जिसका आप अच्छी तरह से बेच पाए और खरीद पाए वही बढ़िया है। ऐसा कोई नियम नहीं है, थंब रूल नहीं। अच्छा, थंब रूल नहीं है। अगर सर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर कोई गत्ते से चालू करना चाहता है काम को, तो कितने रुपए से कर सकता है वो?
जैसे बताया मैंने आपको कि लोकल बिजनेस, 20 फीट अच्छा लोकल तो आप 10,000 से भी कर सकते हैं। और सर अगर इंपोर्ट पे जाएं तो इंपोर्ट कितने तक कर सकते हैं? वो एक कंटेनर 20 फीट कंटेनर, हाँ जी 40 फीट और 20 फीट दो साइज आते हैं। छोटे वाला 20 जी, फीट जी, का जी। होता है, तो उसमें 20-25 टन माल आ जाता है। ओके, तो आप अंदाजा लगा ले, मान लिया वहां से 10 रुपए आया तो 2.5 लाख का हुआ। 2.5 लाख का, और जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह कर करा बस के बस बस खर्चा जो है जी वो जी अलग हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस आपसे बहुत बहुत, क्योंकि अगर आप स्क्रैप का काम या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो कि आपके नेसेसिटी, जो कि लेने वाला आपके पास आए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखना, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो कर देना, क्योंकि हमें कोई यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते, सिर्फ अशोक सर आते हैं क्योंकि आप लोगों का एक तरह से फायदा हो पाए। अशोक सर का जो एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का, 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस आप ले। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये ठंडा हो जाएगा तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।